most used emoji on your phone? हार्ट, बिकॉज लव फ्लोज। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है जो छुपी होगी, क्योंकि आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम श्वेता व्हाट हैपेंस इज एन आर्टिस्ट लाइफ आल्सो बिकम्स लाइक एन ओपन बुक। कैट के बाद फिर एमबीए शुरू की एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर, फर्स्ट ईयर एमबीए हुआ और बीच में वो सिने स्टार्स कंपटीशन हो गया। आई वाज मॉडलिंग एक्सिबिट्स इन बैक इन दिल्ली। नच में भी, नच के बारे में एक बात बता रही हूँ कि मैं हिमांशु से कभी भी ऐसे ऑफ द कैमरा मिलती हूँ ना, you will always see him dancing, like he dances like nobody is watching him, he's just busy dancing. So टेलीविजन, फिर टेलीविजन जब शुरू हुआ तो मैंने छोड़ ही दिया था कि फिल्में कभी होंगी नहीं लाइफ। फिर मुझे लगता नियति चाहती थी कि मैं फिल्में करूँ, तो फिर अपने आप ही वजह तुम हुई, शेरशाह हुई, हम चार हुई, राजश्री की, बहुत ज्ञान की बातें हुई। तब वो आपके अंदर सहज हो जाती है। पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है, करत करत अभ्यास भी बहुत सारा है कि ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही फ्लूइड हूँ। करते 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 वो फ्लूइडिटी आ जाती है, करते 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 वो सहजता आ जाती है। तो करत करत अभ्यास भी है उसके अंदर। So, आप इनको जानते हैं हिमांशु मल्होत्रा की तरह, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआत में ही सुपरस्टार की खोज जैसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और हमारे दिलों को जीता था। इन्होंने शेरशाह जैसी मूवी की हुई है। अभी आप इन्हें रिसेंटली देखेंगे राणा नायडू में। इसके पहले इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, लेकिन मेरा फेवरेट जो रहा है वो नच बलिए। इन्होंने नच बलिए में पार्टिसिपेट किया और उसे जीता भी। लेकिन मैं आपको उस हिमांशु मल्होत्रा से नहीं मिलवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हिमांशु मल्होत्रा को जैसे मैं जानती हूँ वैसे जानिए। हाय हिमांशु। हेलो श्वेता, हाय। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि मैं चाहती हूँ कि हिमांशु मल्होत्रा को आप मेरी नजरों से देखें, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। ऑफ कैमरा जो हिमांशु हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, मतलब मैंने इतना सादा और जीवन जीने वाला इंसान नहीं देखा है। इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। किसी की बातों को इतने ध्यान से सुनते हैं कि मुझे लगता है कि वाह, इतना अटेंशन काश कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिल जाए। और बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सादे हैं। इसके आगे के हिमांशु को हम उनसे ही जानते हैं। आइए। हाय, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। हिमांशु, हाउ आर यू फीलिंग हियर? आई एम फीलिंग गुड एक्चुअली, आई एम फीलिंग एट पीस, इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस। तो मैं चाहती थी कि सब आपको वो स्क्रीन वाले हिमांशु मल्होत्रा के जैसे जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताएं जो आज तक हम नहीं जानते। मुझे कुछ कुछ बातें पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताइए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है जो छुपी होगी, क्योंकि आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम श्वेता व्हाट हैपेंस इज एन आर्टिस्ट लाइफ आल्सो बिकम्स लाइक एन ओपन बुक। एंड व्हेन एज एन आर्टिस्ट यू फॉलो ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी अबव एवरीथिंग एल्स, देन जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें अपने आप बाहर आ जाती हैं। सो आई थिंक वो जो मेरा बीइंग है, जो उसका एसेंस है, वो सबके सामने है और आज से नहीं है। आई थिंक इट्स बीन वे लॉन्ग एंड इट ऑल्सो ट्रांसेंडेड मोर व्हेन नच हैपेंड, नच बलिए हैपेंड। एंड बिकॉज जब हम कोई फिक्शन शो करते हैं तो वहाँ पे एक किरदार होता है, आप उस किरदार वो सामने होता है, आप उसके पीछे होते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा एसेंस उस किरदार के अंदर आता है, थोड़ा अंश उसका होता है, थोड़ा अंश आपका होता है, दोनों मिलते हैं, इंटरट्वाइन होते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स स्टोरी का वो हिस्सा होता है। बट व्हेन यू डू अ रियलिटी शो, वहाँ पे आप ही होते हो। सो व्हेन इट्स नच हैपेंड, देन इट वाज मी ओनली, एंड पीपल सॉ अस, मी एंड अमू, ऑफ कोर्स माय वाइफ, दे सॉ अस फॉर almost 6 months back to back, 5 to 6 months, you know, because we ended up winning the show also. There were 13-14 weeks. Yes. And उससे पहले की prep, or you know, every day there was some contest also going on, some immunity test and all those things were part of the show. So I think people have already seen me, and then I at one point of time was also very active on social media with so many videos and you know all those things that were happening. So I think they pretty much know who I am, and मुझे ऐसा कुछ है भी नहीं, जो है बस यही है, जितना है वो भी इतना ही है। तो ऐसे ना कुछ मैं सोचता हूँ छुपाने की, ना ऐसा कुछ है जो कुछ छुपा हुआ है, और जो है बस इतना ही है, इतना सिंपल है। इतना तो नहीं है, क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ पता है आपके बारे में। मुझे ही पता लगे अपने बारे में। हिमांशु, आप मुझे बताओ कि मुझे ऐसा लगता है कि आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, और शायद आपकी भी जर्नी वैसी ही रही है।
हाँ मतलब दिल्ली अब स्मॉल टाउन तो रहा नहीं, दिल्ली तो बहुत बड़ा हो गया जिस तरह से हमारे टाइम पे फिर भी कुछ चीजें थी, हम टॉकिंग अबाउट अ डेकेड 2 decades बैक, या बट अब तो दिल्ली इज आल्सो प्रोग्रेसिंग सो फास्ट। हाँ, तो उस समय मतलब फिल्मों में आना आपका मतलब ये पहला इंस्टिंक्ट था या कुछ आप कुछ और बनना चाहते थे? मैं और क्रिकेटर बनना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले फॉर द कंट्री एंड आई प्लेड 12 years of cricket also, with the likes of Gautam Gambhir and Ashish Nehra and वाह, Akash Chopra and Shikhar Dhawan. So I was playing from Sonnet Cricket Club back in Delhi. वाह, Tariq Sana sir हमारे उस्ताद थे, हमारे कोच, and it's one of the most popular Delhi cricket clubs. वहाँ से काफ़ी इंडिया प्लेयर्स निकले भी हैं। तो बनना तो क्रिकेटर था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए, बिकॉज अपनी कुछ कमियां रह गई, अपनी कुछ खामियां रह गई। फिर आई थिंक टुवर्ड्स द एंड, नहीं नहीं, ये कमी और खामियों की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन नीडेड यू मोस्ट, Oh, thank यू नो, मोर देन क्रिकेट फील्ड, थैंक बिकॉज यू। आप इतने इनक्रेडिबल एक्टर हो। और मैंने आपकी जो भी वीडियोस और जो भी काम देखा है, मतलब एक्टिंग आपके अंदर से ना ऐसे फ्लो होता है। हम बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं, लाइक शेरशाह में जो आपने किया है, और नच में भी। नच के बारे में एक बात बता रही हूँ कि मैं हिमांशु से कभी भी ऐसे ऑफ द कैमरा मिलती हूँ ना, यू विल ऑलवेज सी हिम डांसिंग, लाइक Yeah. he dances like nobody's watching him. He's just busy dancing. Yeah, So I'm not surprised that you won Nach Baliye. thank you. So मैं फिर से वापस आ रही हूँ Yes. क्रिकेट और स्क्रीन से। Yes. I'll come back to the cricket and screen, but this moment says I come back to the dance also Yes, now, please. and I will not lose the moment. So dance basically comes very naturally. Yeah. शायद शायद पापा से आता है, मुझे लगता है कि पापा यूज्ड टू डांस, और उनको बड़ा अच्छा लगता था। मॉम नेवर यूज्ड टू डांस, जब हम छोटे छोटे से थे। तो बिकॉज बीइंग अ दिल्ली बॉय, बीइंग अ पंजाबी बॉय, हमारे यहाँ शादी बारात बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पापा नाचते थे तो मुझे साथ में नचाते थे। आई थिंक आई गॉट इट फ्रॉम हिम, एंड समवेयर डांस ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। इट इज़ वेरी जॉयफुल, क्योंकि शादी में बारातों में ऐसा होता है, जब हम सब बहुत खुश होते हैं तो हम नाचते हैं। नाचते तो हैं। पापा बहुत खुश होते थे, नाचते, तो उनके अंदर बहुत एनर्जी थी, और वो एनर्जी मेरे अंदर भी ट्रांसजेंड हुई। एंड वो शादियों बारातों से नाचना जो शुरू हुआ, वो करते करते नच तक पहुंचा। उससे पहले बीच में बहुत सारी और चीज़ें हुई, बट आई थिंक मेरे को बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट couple of choreographers also told me when I was in Nach, they said there's a joy that is prevalent on your face when you dance, Yes. and not many people have that, and you have it. The last they said they saw that joy was on the face of Govinda sir, Oh because yes. वो बहुत खुश Oh रहते हैं yes. जब भी डांस करते हैं, तो मेरा ऐसा स्माइल हमेशा बाहर आता है when I'm dancing. So that's a gift I think comes from my dad. Now coming back to the cricket thing, so I wanted to become, but it obviously didn't happen at that point of time. And then फिर छूट गया, फिर सोचा क्या करें। Then dad told me do MBA. Then I admitted, sat for CAT. CAT के बाद फिर MBA शुरू की Amity यूनिवर्सिटी के अंदर। फर्स्ट ईयर MBA हुआ, और बीच में वो सिने स्टार्स कॉम्पिटिशन हो गया। आई वॉज मॉडलिंग इट्स बिट सीन बैक इन दिल्ली। तो वो मॉडलिंग के बाद जब चीज़ें आगे बढ़ी, तो सिने स्टार्स कॉम्पिटिशन से फिर उन्होंने फिर बॉम्बे बुला लिया, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। माय ओनली thing at that point of time was very simple. I wanted to be famous back in 2004, and I'm very honest about it. And I think मुझे लगता है as a child also, शायद क्रिकेटर बनने का भी ख्वाब इसी वजह से होगा, क्योंकि देश के लिए खेलना मतलब of course it gives you fame, name and appreciation. When that didn't happen, then I thought maybe let's get into the Hindi film industry and Bollywood. आपकी ये स्टोरी सुन के ना, अब मैं भी अपनी कुछ स्टोरी बताना चाहती हूँ कि उस समय ना, अगर आपको फेमस होना है तो सिर्फ दो ही चीज था, बिल्कुल सही। क्रिकेट था और एक्टिंग था। हम एक और कॉमन चीज शेयर करते हैं, आपके पापा का नाम और मेरे पापा का नाम सेम है। Oh my God, how sweet is that, Ashok? Yes. Oh my God, yes. that's adorable. And I also lost him in a very early age. Okay. So today, if I'm sitting here, is because of his dream. डांस वो भी बहुत अच्छा करते थे, और मुझे मेरी मम्मी बताती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो वो ये बोलते थे कि यार ये तो बड़े होकर के एक्टर ही बनने वाली है। Oh, nice. और मेरा जो बचपन निकला है ना, मैंने अपने आप को हमेशा आईने के सामने डांस करते हुए, दुपट्टा लेके खेलते हुए, तब मैं श्रीदेवी से बहुत रिलेट करती थी, और आज भी रिलेट करती हूँ। तो मेरे ख्याल से हम बच्चों में ये जो डांस, ये जो टैलेंट वाला चीज आता है ना, वो पापा से आता है। तो मैं बता रही थी कि
उस समय मुझे भी फेमस होना था, तो पापा चाहते थे कि मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करूं, बिकॉज उस समय तुरंत तुरंत प्रियंका चोपड़ा और दिया मिर्जा वो जीत करके आई थी। तो मेरे पापा जी ने बोला कि आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू, एंड उसी साल मैं आई हूँ बॉम्बे। मैं आई नवंबर में, एंड इन अप्रैल आई लॉस्ट माय फादर। Okay. So then I went back. It was a difficult time for me, so I decided to stay with family. So आपकी ये बात ने मुझे वहाँ मतलब know, मेरी I know, जर्नी I याद know. दिला दी, और मैं भी वो सिनेस्टार की खोज में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। Seriously, how nice is Yes, that? बट ये सिर्फ 2 साल चला था, ठीक है, तो दूसरे साल के लिए भी कुछ तो हो गया था। हाँ, आई I वाज know. The show प्रिपेयरिंग। didn't take over a period of time. यस, तो इसलिए मैं आपसे उस समय नहीं मिल Oh पाई। yes, नहीं तो that was back in 2004. Yeah, I remember. यस, सो जो क्रिकेटर आपके अंदर है उसका क्या हाल है इन दिनों? वो अभी भी है, वो रहेगा। मुझे लगता है, मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ जब बात होती है कि जो सोल है ना, जो बीइंग है, जो एसेंस है, वो क्रिकेटर का ही है। वो इसलिए क्योंकि जो स्पिरिट है ना, आई थिंक बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड स्पेंट सो मेनी इयर्स कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग, राइट फ्रॉम 5 o'clock in the morning till almost late 7 in the evening, training, conditioning, ग्राउंड का चक्कर काटते रहना, एंड ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस टीचिंग्स ऑफ क्रिकेट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यू नो, लीडरशिप क्वालिटीज, टू बी देयर इन दैट मोमेंट। एंड हमारे सर कहा करते थे, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स एक्चुअली ओवर। यू नो, आखिरी बॉल पे भी कुछ भी हो सकता है, तो गेम के अंदर रहो, छोड़ो मत। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट अनब्रेकेबल स्पिरिट कम्स फ्रॉम दैट ओनली। एंड टिल टुडे, ऑफ कोर्स, एज एन आर्टिस्ट, कितनी सारी चीजें होती है लाइफ में, सो मेनी रिजेक्शंस हैपन, सो मेनी फेलियर्स हैपन, सो मेनी गुड, बैड, बोस्ट, ugly things happen in life, because it's life, that's how it's meant to be. But there's some kind of an unbreakable spirit that stays despite of everything, and I think the credit goes to cricket, the sports, because I spent so many years doing that कि वो ऐसा ना मेरे साथ इंटरट्वाइन हो गया बिल्कुल, ऐसे बीइंग के साथ। तो कुछ भी हो जाता, I have seen artists, of course, they're very sensitive, you know, going into panic and anxiety and rejections, you know, and depressions and everything. And God's grace, I could never fall into that trap, because हमारे यहाँ वही है, अभी तो बहुत लंबी गेम है। आप भी बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिकॉज एक्टर्स और क्रिकेटर्स की लाइफ बिल्कुल जो ग्राफ होता है, इफ आई सी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, इट्स लाइक सेम, यू नो, कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और कभी आप नहीं कर पाते हो। तो वैसा ही होता है कि हर वीक एक्टर्स की लाइफ भी चेंज होती रहती है। Every Friday, I saw it with Kesari releasing on 23rd May Friday, and then you don't know what's going to happen, and obviously there's some kind of you feel some butterflies in the stomach कि क्या होगा, how will people receive it, but by Sunday you know it's not in your hand. So I think exactly the same thing, वो हर Friday हर कलाकार की जिंदगी अपना नया रुख, अपना नया मोड़ लेती है, मुझे लगता है, which is okay. I know, I can totally relate with it, because एक ऐसा वक्त था जब मेरे हाथ में, मैंने अपनी जो एक्टिंग करियर का है वो मैंने साउथ की फिल्मों से स्टार्ट किया। तो आई गॉट द मूवी विदाउट एनी ऑडिशनिंग। तो आज भी ना मुझे ऑडिशन के नाम से बहुत डर लगता है। हाँ, मैंने देखा, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, but why is that so? I don't know, because शायद मुझे कभी ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ी है, यू नो। तो मैंने ना ये रियल लाइफ देखा है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग अराउंड यू एंड ऑल। तो शायद वो है एक ब्लॉक काइंड ऑफ थिंग। Let's see. I got on Naidu because of the audition only. Had I not auditioned, I wouldn't have got it. I know. It was one audition, and I remember I'd gone there and I'd presented a very different take of what they asked me to, and with Anmol and Casting Bay, and I'm thankful to them also. And after that, I was locked. So yeah, it was only pure audition. You are looking so good. Thank you. You know, you're looking. Wow. Your husband is sitting right here. He's a fan of Rana Naidu. He knows it very well. I will ask him actually. No, so he is like, you know, if I'm complimenting him, like somebody, he's like, हाँ ठीक है। But अगर मैं बोलूँ यार मुझे ना उससे बात करके बहुत मजा आया, then he'll be like, अच्छा बात करके बहुत मजा आया। So it's like, anyways, so I started my career from South, and there was a time I had like 3 movies in my hand. I was doing Kannada movie. I was already shooting. Okay. Then I had short promotions for my Tamil film, and my Telugu film was supposed to start. Okay. I was married already. I got movie when I was married. Okay. My first movie, Kannada movie, and I got pregnant.
So it was up to me, like Mm. what I want to continue with, and I decided to keep my daughter. Mm. So the movie I left, that was done by now a big actress. I won't name her. Mm. So people always ask me, ki, do you regret choosing something? I said no, because when I saw my daughter coming towards me and hugging me, am I something different? तो आई थिंक So true. हमारे लाइफ में ये चलता रहता है एक्टर्स के, कि आप डिसीजन कुछ लेते हो, एक्सपेक्ट कुछ करते हो, Yeah. और रिजल्ट कुछ और So आता true. है. Yeah. आई कैन टोटली रिलेट विद इट, और वो हमें कॉप अप करने का मौका देता है आपका जो एथलेटिक स्पिरिट है, राइट? Yeah, that. तो सेम विद मी, आई वाज आल्सो वेरी एक्टिव एज एन स्पोर्ट. Okay. In sport also, in school days I could not Mhm. continue, though it's a different story. Mhm. But yes, आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पापा जी से बहुत क्लोज थे. हाँ, पापा से क्लोज हुई एक्चुअली. His name and my name has coincided after his death, Yeah. and it's Himanshu Ashok Malhotra now, and it happened on 2nd April 2013. So I think उसी लम्हे पे something happened to me, and I was like, this name will coincide with my name, and it also felt complete. उससे पहले तक मुझे लगा नहीं था कि completion क्या होती है. I think with his name it got completed, and maybe because a lot of traits of him, a lot of beautiful traits of him, I think the kind of hard work that he had done in his life, I think I'm an embodiment of that. Yeah. The patience that he always had, the generosity and the love that he had for everyone around, the smile that he always had on his face, I think all that just transcended automatically into me. And yeah, I am carrying forward his genes and his attributes in a beautiful universe. Looking at you, I can totally understand that how good a person he must be. Yeah, it was very beautiful. Yeah. So how supportive he was, as you told me that he wanted you to. मुझे लगता है शायद ही कोई इतने सपोर्टिव होंगे. मुझे याद है क्योंकि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, एंड आई वाज अ टॉपर इन माय स्कूल, मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑलवेज. And I remember 12th में I got some 84-85% back in 2 decades back, or maybe more than that. तब 84-85% में आराम से BCom honors मिलती थी हमें. तो but I had spoken to my cricket coach and he said, तू ना हिंदू में एडमिशन ले ले, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. वहाँ की टीम बहुत अच्छी है, फिर वहाँ से रणजी ट्रॉफी खेलेंगे और वो सारी चीज़ें, यू नो, रणजी ट्रॉफी का जैसे भी एक रूट होता है. तो ऐसे ठीक है. तो मैं हिंदू कॉलेज में गया एडमिशन लेने के लिए, और उन्होंने कहा आप बीकॉम ऑनर्स ले लो. 85% पे मिल रहा था मुझे, इतना ही था मेरा अराउंड दैट ओनली. तो आई सेड नहीं, मुझे ना क्रिकेट खेलना है, मेरे को अब बीए पास दे दो. तो ही सेड नहीं बेटा, आपको समझ नहीं है आप क्या कह रहे हो, आप एक काम करो, आप पापा को बुला के लाओ. तो वो जो वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो मैं पापा के पास गया. मैंने कहा ये मान ही नहीं रहे, मुझे बीए पास दे ही नहीं रहे, बिकॉज माय कोच इज सेइंग कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स लोगे तो आप सारा टाइम पढ़ाई करते रहोगे. मैंने 12th तक इतनी पढ़ाई मेरिटोरियस कर लिया, मुझे क्रिकेट खेलना है, आई वांट टू डिवोट माय लाइफ टू इट नाउ. तो बीए पास के साथ ही हो सकता है, व्हिच इज द लीस्ट बॉदर्ड कोर्स, यू नो, इन आर्ट्स. तो पापा आए, पापा कह रहे हैं जो करना करने दें. He said, then he came and then he spoke to the administrator. He said नहीं ये लेना चाह रहा है, इसको करने दो. He said सर आपका बेटा कहीं और जा रहा है. He said कोई नहीं वो कर लेगा अपना. So I think at that point of time no father would actually allow that. They would definitely say, you know, BCom honors karo, you know, then probably do CA or MBA and, you know, sit with me because we had a huge business of ready-made garments. But he said no, he wants to do something. So that kind of liberation मुझे नहीं लगता पेरेंट्स दे पाते हैं. And I'm talking about 23-24 years back when I was in college. तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से ज्यादा आपके आसपास के लोग सरप्राइज हो जाते थे. ऐसा कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने बेटे को भेज रहे हो हीरो बनाने के लिए. तो वो मेरे ख्याल से उस समय पेरेंट्स ये सब सोच करके ज्यादा डिसीजन लेते थे. हाँ, मतलब आज भी लेते हैं. मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, predominantly they are very influenced by, you know, who is talking what, you know, whether it's cousins, relatives, you know, family relatives and joint families and everything. But I don't know. I feel every human being has their own destiny. Every child has their own destiny. And I'm glad that I took BA pass and I followed cricket, and I'm glad cricket didn't happen. That's why I'm here. Exactly. Everything has transcended. Yes. Had I been doing BCom honors over there, agar my dad would have said no, do BCom honors, then probably I would have been doing business back in Delhi. So मुझे लगता है something up in the universe holds hand with the child. I think it's important to give them the freedom that they require, that they need, because that's their destiny. As parents, I think you just stand slightly behind and let them move forward. And then if they fall, then you're there. Every time a lot of hand holding also becomes
a blockage and an obstacle in the path of child, because every child has their own destiny. No one in my family has become an actor ever, or nobody in my family dur tak we wanted to become a cricketer. I think it's my soul, it's my destiny that wanted me. So I think, but that can only happen when the environment around also understands that and do not put their own old conditioning that they have gone through with their parents. Fortunately, my dad was evolved enough, I would say, and But enlightened enough. they willed enough to break that generational thing. Yeah, You know, yeah. I totally believe, Yeah. because I remember I when call it the umbilical cord. I always feel that umbilical cord needs to cut, yes, because what happens is whatever you've taken from your past, and if you pass it on to the next generation, you're committing a cardinal sin. So whatever has been taken, good, bad, worst, ugly, you cut it here and let them proceed in a new manner. yes. So I still remember my father telling मेरे ताऊ जी को कि मेरे घर का नाम गुनी है, तो गुनी बॉम्बे जा रहे हैं. दो वी हैड शिफ्टेड फ्रॉम बनारस टू पटना, देयर वाज नो नीड, बट आई थिंक वो हमारे फैमिली में ऐसा होता है दैट यू इन्वॉल्व एवरीबॉडी. सो ही वाज जस्ट इन्फॉर्मिंग, एंड मोर देन माय फादर एंड मदर, अदर पीपल वर लाइक ऐसे खानदान की लड़की बॉम्बे जा रही है. बहुत ज्यादा होता है. Yes, yes. They are not allowed predominantly. Yes. But I truly, I mean, it's so admirable to think about our father, that how progressive their thought process was. You know, it's really admirable. And thanks to them, because if he won't have, or your father won't have, then we won't have been sitting here. Yes. You know what? I always feel good about talking about my father, and hearing from you about your father is just making a different kind of connection. Because हमारे प्रोफेशन में ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि जहाँ पे हम फादर मदर और सबकी बातें करते हैं. But this is really a very personal talk with you, where I can actually speak about my father. So thank you so much for that. I know that you are a very grounded and very spiritual person. From where, I mean, how you connect yourself, because we are into a very like made, and I call it the Maya Nagri and the moment. Maya Nagri, yeah. And then keeping yourself so grounded. How you bring that to you? I don't know, probably it comes from the sensitivity that I always had as a child, and always been taking care, because of course surrounded by sisters, not the real but the cousins one. And I felt that I've always been very sensitive as a child, and I don't know where does it also come from. छोटी से छोटी बात मुझे बहुत महसूस होती थी, and then when it transcended into acting and everything, then obviously it took a different turn. And then over a period of time, you realize an artist needs to be very, very sensitive and very, very empathetic to everything, to everyone all around. I'm also trying to gauge where it comes from. I don't know the source. Probably, maybe this is how I am, maybe. Or maybe also because, of course, अहम तो आता है एक particular point of time पे. So yeah, जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो थोड़ा ego, I, me, myself develop होता है, grow करता है. But मुझे लगता है then of course life also teaches you a lot of lessons, and you learn from them. You understand you understand that very deeply I understood that my plans in my life don't work at all. So then once you surrender, I think it comes a lot from surrendering to the God's will, surrendering to this universe, to the life. I call myself the student of life, that whatever life wants me to do, and I'm going on that path. So it comes from surrender, that अपना तो अपने plans बेकार हैं, और वो कभी मटेरियलाइज हुए भी नहीं, कभी नहीं होते, कभी होता नहीं, कभी नहीं होता. तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी के ना अपने प्लान्स कभी मटेरियलाइज होंगे नहीं, तो जो ईश्वर करवाना चाहता है वही करता है. Go with the flow. Go with the flow. So then it comes from that. उसके लिए फिर आई का टूटना जरूरी है ना, अपने आई टूटेगा तो मुझे लगता है अपने आप you become humility personified. जैसे कि हम बातें कर रहे थे ना स्पिरिचुअलिटी और अहम की, तो क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया है where you felt like only I am the person? नहीं, ऐसा मोमेंट तो नहीं आया, वो आ भी नहीं सकता. मुझे लगता है इतनी अवेयरनेस तो हमेशा से थी. बट अहम का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप प्लान्स बनाते जाओगे, वो मटेरियलाइज होते जाएंगे. आपके टारगेट्स हैं या आपका कुछ एक अचीविंग गोल है, तो उसमें आई होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू अचीव इन दिस टाइम लाइन, यू नो.
और वो समझ में आ गया कि वो आपकी टाइमलाइन के हिसाब से यूनिवर्स चलता नहीं है, आपको यूनिवर्स की टाइमलाइन के हिसाब से Timeline चलना के पड़ेगा. लाइक आई रिमेंबर when Nach Baliye, when Hussain and Tina had won Nach Baliye in 2006. And I really used to adore Hussain and I was like यार ये हमें कब मिलेगा. So I used to keep telling अम्मू कि हम shows करेंगे, फिर show hit हो जाएंगे, फिर हमें नच मिल जाएगा. और वो shows भी किए, लेकिन किस्मत की बात है वो उतना पेडेस्ट्रियल तक कोई show इतना hit ही नहीं हुआ, ना मेरा ना उसका. Of course she started working in Marathi cinema, a lot of things happened. Then I started working television, a lot of things happened here also. But ऐसा कुछ blockbuster कुछ नहीं हुआ. तो जाहिर सी बात है फिर आपको नहीं मिला. And it took 10 years till 2015 and when we got married, and that was the time when we at least expected the show to come. Yeah. And that was the time it came. So I'm saying it is always the universe's timings, but इसको समझने में time लगता है. Otherwise we are so driven by this masculine energy of achievement and competition and capitalism that keeps talking to us that we have to do this, manifestations and visualizations and this and that. तो initial years में समझ में आ गया था कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए काम करता हूँ, but not in my life. It doesn't stand. And then the moment I realized that, the moment there was an awakening, I decided to let go. And once you let go of yourself. You let go the old Himanshu who wanted to achieve and do this and do that, and you know, and then comes probably the new being who says, okay, we go with whatever is meant and destined for you. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. Manifestation. I just saw a clip. Yeah. And you said that if you're manifesting, you're not going with the flow kind of things. Like अगर आप गीता follow करते हो तो how come you can, you know, आप वो कर्म कर. किसी ने मुझसे सवाल पूछा था मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि आप बिलीव करते हो, तो मैंने कहा मैं बिलीव नहीं करता. सब्जेक्टिव है बहुत, हो सकता है बहुत सारे लोग बिलीव करते हो, विच इज ओके. मैं कह रहा था अगर मैनिफेस्टेशन में आप बिलीव करते हो तो मैनिफेस्टेशन में आप बात करते हो कि सपोज मुझे रेड फरारी चाहिए, राइट? तो आप सब जगह पोस्टर्स लगा लेते हो, रेड फरारी रेड फरारी रेड फरारी एंड एवरीथिंग. आपका जो पूरा फोकस होता है वो रिजल्ट पर होता है कि मुझे चाहिए. जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो हम गीता की जो फिलॉसफी है विच सेज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत कर, उसके ऑपोजिट जाते हो आप. करेक्ट? यहाँ पे आप फल के बारे में सोच रहे हो और जब गीता की बात करते हैं तो सिर्फ कर्म के बारे में सोचते हो. तो मैं जो बात कर रहा था फिर ये ऑपोजिट हो जाता है कम्प्लीटली. तो आप डिसाइड करो आप क्या चाहते हो, क्योंकि मेरी लाइफ में आई फील कि कर्म ही सब कुछ है, फल तो हमारे हाथ में वैसे भी नहीं है. अगर हम कॉन्स्टेंटली फल की तरफ फोकस कर रहे हैं तो हमारा कर्म वैसे ध्यान उठ जाता है. जैसे जब हम सीन कर रहे होते हैं एक्टिंग में भी, अगर मेरा पूरा ध्यान इस बात पे है कि मैं एंटर करूंगा और ये सीन कब खत्म हो ताकि तालियां बजे, तो सीन बिल्कुल खराब हो जाता है. मुझे उस लम्हे में पूर्ण फोकस कर्म पे रखना है, संपूर्ण समर्पण उस कर्म पे कि मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या फल आने वाला है वो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता. बट हम क्योंकि माइंड है ना, और ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत वेस्टर्न फिलॉसफी से आती हैं. बिकॉज होता क्या है वहां पे तो कैपिटलिज्म है कंप्लीट, राइट? और वो कैपिटलिज्म हम तक पहुंचता है और हम बिना उसे जांचे परखे समझे हम अपना लेते हैं, क्योंकि हम इतने डिजायर फिल्ड इंसान है ना. हमें लगता है हमारी डिजायर को फिल कर दे तो लोग ऐसे फेंक देते हैं कि इंसान को समझ में आ जाता है कि ना यहाँ पे वल्नरेबल लोग हैं जिनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं कोई कॉन्सेप्ट फेंकूंगा तो लोग पकड़ लेते हैं उसको, और पकड़ लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे अद्वैत वेदांत में इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं. और गीता की ये बात तो मुझे लगता है सबसे पुरानी है जिसके बारे में हर कोई जानता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, बट उसको फॉलो नहीं करते ना. लाइक लुक एट दिस पर्सपेक्टिव. हाँ वो सब अब सबका अपना अपना है. अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आई एम हैप्पी एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी इमर्स्ड इन द प्रोसेस ऑफ कर्म. बाकी देखेंगे जो ईश्वर ने चाहा होगा, जो ईश्वर को मंजूर वो आपकी बेहतरी के लिए होता है, फल तो वही देने वाला है ना. बट सी आपने एक ये बहुत अच्छी चीज बोली कि लोग जो वेस्टर्न से आता है हम उसको फटाफट अपना लेते हैं, लेकिन जो हमारी प्राचीन चीज है हम तक क्यों नहीं पहुंचती है? नहीं, एक्चुअली है यहीं पर ही, पहुंचती भी हैं, लेकिन शायद क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वैसे. हम जाहिर सी बात है हमारे कपड़े पहनने का अंदाज भी, हमारे इंग्लिश भी, हमारी बात करने का, शायद इस वजह से भी है क्योंकि हम 200 साल गुलाम रहे हैं ना, तो हमारे अंदर डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है कि वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है हर चीज में. तो जाहिर सी बात है जब हम किसी को बेहतर समझते हैं तो हम खुद को बहुत तुच्छ समझते हैं. जब खुद को तुच्छ समझते हैं तो हमारे आसपास जो भी ज्ञान हमारा है, हमारे शास्त्रों का, वेदों का, किताबों का, इतना सब कुछ, वो भी तुच्छ हो जाता है हमारे लिए. हमारे लिए तो बाहर वाले सब सर्वोपरि है. और
एक और कमाल की बात क्या होती है, हमारे सारे जो सेंसेशंस है ना, हमारे जो टच, स्मेल, आंखों से देखना, कानों से सुनना, सब बाहर की तरफ है, और द सेंसेशंस तो बाहर ही देखते हैं, वो अंदर तो कभी झांकते नहीं है कि हमारे भीतर क्या है। हमारे भीतर तो पूरा ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मास्मि कहाँ जाता है। yes. तो जाहिर सी बात है, लेकिन आंख बंद करके खुद के साथ बैठ के ठहरना भी तो पड़ता है। True. उसमें मेहनत लगती है। बाहर से कोई भी चीज़ उठा लो, उसको चेक कर लो, बिना सोचे समझे उसको ले लो, उसके साथ इन्फ्लुएंस हो जाओ। और क्योंकि सब लोग उसका एक बहुत ज़्यादा बवंडर फैलाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैपिटलिज्म तो बवंडर फैलाएगा ही उसका, क्योंकि उसको बेचना है। वो तो चाहता है आप अपना वार्डरोब भर दो कपड़ों से। वो तो चाहता है कि लोगों के घर में 50-50 जूते हों। वो तो क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि वो बेचेगा, खरीदने वाले तो आप हो ना। लेकिन हमें समझना है कि हमें जरूरत है कि नहीं है। अगर नहीं जरूरत तो नहीं जरूरत, लेकिन उसके लिए इस आँख का खुलना जरूरी है। इस आँख का खुलना जरूरी है, और हमें अपने अंदर झांकना है कि क्या हमें वो चाहिए। यू नो, मैं ये बात बोल रही हूँ, बट देयर वाज अ टाइम वेयर आई हैव रन बिहाइंड ब्रांड्स। यू नो, मुझे ऐसा लगता था कि नो, आई हैव टू हैव दोस ब्रांड, देन ओनली, यू नो, ये एक फीलिंग होती है। एंड देन आई थिंक जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हैं ना, आपके अंदर वो एक फीलिंग कि नहीं, ये सब doesn't matter. So आपने ये जो I also did the same once. I remember. I bought a Louis Vuitton shoe. It was for 50-60,000. I'd gone to Taj Lands End और Taj Town वाला मुझे पता नहीं, जहाँ पे Louis Vuitton का शोरूम था। And I bought कुलाबा ना, हाँ कुलाबा। तो I bought the shoe for 50-60,000, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सेल कर दिया था Louis Vuitton वालों ने हमारे ऊपर, दिमाग के अंदर बेच बेच के। And also I still remember I wore it. It was a blue loafer with Louis Vuitton, all that stuff. I wore it a couple of times, and after third time I realized, I said this was the most stupidest mistake I did. कि 50,000 रुपए का मैंने जूते लेते में तो मैं 15 Adidas के जूते ले लेता, या you know all those things, because I love those Adidas, and because being a sportsman ना, Nike, Adidas, तो मैं एटलीस्ट 5-5 हज़ार रुपए की जूते 8-10 तो आ जाते हैं। और इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही क्या थी। बट वो एक बार करने के बाद ही समझ में आया। एक बार ही मैंने कहा ले लो, इस पैटर्न को ब्रेक करो और माइंड से ऑफ करो। सिंस देन खत्म, done, dusted with. पता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप कुछ करते हो एंड यू रियलाइजेशन ऑफ इट कि ये सही है या गलत। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आधे से ज्यादा लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आता है कि वो सही जब समय आएगा तब समझ जाएंगे। मतलब मुझे लगता है हर इंसान समझ तो जाता ही है। अवेकनिंग तो हर इंसान की होती है, अपना अपना समय होता है सबका। बस ये है कि मैं बस यही कहता हूँ कि कोशिश करें, जो भी कर्म करें, जो भी काम करें, आंख खोल के करें, कहीं पे भी। How you keep yourself so cool, like एकदम दुनिया से परे है ना? I don't know. दुनिया से परे तो नहीं, संसार में देखो ये सब कपड़े पहने, कैपिटलिस्ट वाले कपड़े हैं। मैं कोई वहां पे झूला तो पहन के नहीं आया। नहीं, आपका ये जो है ना, जो स्पिरिचुअल जो साइड है, मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ कि मैं और दूसरी चीजों पे no, it's my fault. no, it's not fault, it's a compliment, because that is a very deep sense of who I am. Yeah. तो वो अपने आप मेरे ना चाहते हुए भी वो बहुत बाहर निकल आता है। मैं कोशिश करता हूँ कम रहे, बट ठीक नहीं, बिकॉज पता है हमारे आसपास इतना कुछ हो रहा है, एंड कहीं न कहीं वो हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है, हम इसे एक्सेप्ट करें या नहीं करें। दिस स्टार्टेड फ्रॉम 2020 एक्चुअली, फ्रॉम कोविड, और अभी तक जो हमारे आसपास हो रहा है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। और मतलब मैं जो देख रही हूँ अपने आसपास, क्षणभंगुर बोलते हैं ना, क्षणभंगुर, वैसा मोमेंट्री, वैसा कुछ हो रहा है कि आप सोच कुछ रहे हो कुछ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल थिंग, इवन अराउंड द वर्ल्ड। सो ऐसे माहौल में अगर आप अपने आप को इस तरह से ग्राउंडेड रखते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट यू, व्हिच इज द नीड ऑफ द आवर। आई फील this universe is trying to teach us a lesson and trying to tell us that life is only in the moment. And we keep forgetting it all the time. Our mind constantly keeps fragmenting between past and future all the time, and trying to anticipate and expect कि ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। And past of course, but वो सारी चीज़ें जो एक सेकंड में हो जाती है ना, वो आपको बार बार ये कह रही हैं कि यही लम्हा है, यहीं पर जी लो। अगर आपने इसको पूर्ण रूप से जी लिया तो कल मृत्यु भी आ जाएगी, तो आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। You will not suffer because you have lived every moment of life. The
prime aspect of being an artist is also living in the moment. Only when I'm living in the moment, जब scene शुरू होता है, जब हम कोई भी perform करते हैं, between action and cut, if I'm not in the moment, then I'm not there. Then there's no point. So universe and art, everything is co-aligned together, which is absolutely same. And also what happens is, Shweta, I've seen death from a very close quarter. I've seen death on my birthday with my father, of my father when it happened. So I know कि life can, I'm in Singapore celebrating my birthday and all of a sudden a call comes and he says, Papa is no more. And when something like this happens, अगर आप तब भी नहीं जागे तो कब जागोगे? मुझे लगता है कि आपको तब भी समझ में नहीं आया कि यार एक लम्हे में पूरी जिंदगी पलट जाती है. एक लम्हे में एक्टिंग छूट गई, एक लम्हे में I had to get back to business, एक लम्हे में I had to clear the debts that dad had and all the other things, of course. Dad had earned so much of money and had to be taken care of. When everything can happen in a minute and a second or a moment, then if you're not awakened, then when will you be awake? And I think from that moment I realized कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी लम्हे भी हो सकता है. तो उस लम्हे को जो आपके पास है इस समय, जो ईश्वर ने दिया है, उसको सर नीचे रख के अच्छे प्रकार से जी लो. तो जहाँ पर हो वहाँ पे टिक जाओ. मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. I don't line up 10 things in a day at all. It's because ये है, बस यही है. अभी हम टॉक शो या इंटरव्यू या जो भी कर रहे हैं, पॉडकास्ट, ये है तो बस यही है मेरे लिए. ना इससे पहले कुछ था, ना इसके बाद कुछ होगा. यहाँ से जाऊँगा तो कुछ और होगा बस. आपको पता है, आप ये जो इंसिडेंट नरेट कर रहे थे, मैं बात आपकी सुन रही थी एंड आई वाज reliving that moment when I came to know about my sister. I was in Goa and I came to know that I lost my sister. I can totally feel that what you must have felt at that moment. It was, obviously, it was meant to be difficult. Yeah. And also one very strong realization happened when Dad's demise happened. I went back to Delhi, of course, from Singapore, then went to 6 hours halt at Malaysia, Kuala Lumpur airport. रात को 11 बजे पहुंचे थे and I saw my dad. And I remember, एक तो उनको देख के मुझे लगा ये तो इंसान ही नहीं है कोई, ये तो निर्जीव जैसे हो जाता है इंसान. एक तो वो रियलाइजेशन हुई कि एक सेकंड में जैसी वो सांसें खत्म हो जाती है तो इंसान निर्जीव हो जाता है. आप महसूस ही नहीं कर पाते कि आपके वो पिता हैं. और दूसरा, हमारे शास्त्रों में बड़ी कमाल की चीज़ है, जब आप सारे वो कर रहे होते हो ना, विधि विधान सारे रिचुअल्स कर रहे होते हो, रिचुअल्स करते हो ना, तो पंडित आसपास बोलते रहते हैं. वो एक तो पंडित भी और आसपास के लोग भी बोलते रहते हैं, बॉडी के बारे में बोलते हैं, बॉडी को उठाओ, बॉडी को लेकर जाओ, इसके साथ ये हुआ. और बार बार ये भी बोलते रहते हैं, अशोक जी की आत्मा यहाँ पर है, वो निकल चुके हैं, बॉडी छोड़ चुके हैं. तो ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है ताकि आपको बार बार अवेकन किया जाए कि दिस इज़ जस्ट देह, दिस इज़ जस्ट बॉडी. And it's going to get destroyed at one point of time. वो होगी, वो मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा. ये है. तो जब तक है, जितना है, जहाँ तक है, उसको संपूर्ण समझ से, विवेक से, being thankful to this universe, जी लो. That's what I felt. आपने बहुत सही कहा. I remember when I lost my sister and being the eldest one in the family, I was doing everything. तो जब कोई बॉडी बोल रहा था ना, तो मुझे सुन के बहुत अजीब लग रहा था. लेकिन जब मैं उसका नाम ले रही थी ना, तो एट दैट मोमेंट आई वाज आल्सो फीलिंग बैड कि शी इज नॉट देयर. व्हाई आई एम कॉलिंग हर लाइक दैट? शी इज नॉट देयर. तो ये जो हमारे ये जो रीति रिवाज है, जो रिचुअल्स है, ये शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भरने लगते हैं कि आप इससे बाहर निकलें. से बहुत साइंटिफिक भी है, वो डिजाइन इस तरीके से किए गए हैं ताकि 13वीं तक बार बार आपको, अगर आपने अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, जाहिर सी बात है, शौक होता है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो दूसरे दिन जब रीति रिवाज होते हैं, तीसरे दिन, चौथे पे होते हैं, तो बार बार ना जो पंडित हैं वो शास्त्र का जब ज्ञान करते हैं तो वो बोलते रहते हैं ताकि आपको हिट करता रहे. कभी तो हिट करेगा. तो यूजुअली 13 दिन तक जब आपका ग्रीफ कम हो जाता है, फिर वो हिट कर जाता है कि नो, दैट मैन और दैट वुमन और दैट ह्यूमन बीइंग इज नॉट देयर, एंड द सोल हैज जस्ट ट्रांसेंडेड, द बॉडी हैज बीन डिस्ट्रॉयड. नाउ जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज़ दिस इज टाइम. Let go, yes. Let go. Let them be at peace and you be at peace. And move with the timeline of the universe here. पता है, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जिसे जाना है वो तो चला गया. हम ये जो रिचुअल्स करते हैं या जो करते हैं, वो एक्चुअली अपने
अपने लिए करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज Yeah. देयर आफ्टर लाइफ, राइट? तो हम जो रिचुअल्स ये तो करते हैं हमारे लिए उनकी यहाँ पे आत्मा की शांति से ज्यादा हमें लगता है कि हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं। यस, बिकॉज हमारा ग्रीफ बहुत ज़्यादा होता है हाँ, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई करना चाहते एंड हैं, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। ताकि वो रीति रिवाजों की वजह से हम एक्सेप्ट कर लें। इस यूनिवर्स का सबसे बहुत की प्रिडोमिनेंट डोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है एक्सेप्टेंस। तो शायद वो इसलिए कहा गया है, डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं कि आप एक्सेप्ट कर लें चीज़ों को। पता है, जब हम किसी से मिलते हैं, उनके लुक को देख करके, उनके कपड़े को देख करके, हम ना एक पैरामीटर सेट कर देते हैं कि भाई ये इंसान तो ऐसा ही होगा। आज अगर मैं आपसे बात नहीं करती तो आपका ये जो स्पिरिचुअल, सी आई नो यू पर्सनली तो आई नो, बट फॉर द अदर पीपल हु जस्ट नो यू एज एन एक्टर, they won't know the real Himanshu, that how spiritual, how ground to earth he is, and what an incredible journey you have, you know, like cricketer and then actor and being a good son to your father, you know, it's like such an amazing journey. हिमांशु, आपको कभी ऐसा लगा है कि दिस इज इट, अब मुझे कहीं और मूव ऑन करना है? मतलब हमें पता है कि आप एक्टर बनना चाहते थे, क्रिकेटर बनना चाहते थे और एक्टर बन गए, और कभी कभी इस प्रोफेशन में रह के आपको ऐसा लगा है कि बस यार हो गया, अब कुछ और? Yeah, you're actually right. There was a moment. Now that you have just said, the flashes just came. There was a time back in 2016. Nach Pali had happened. I had won Nach Pali. Then Khatron Ke Khiladi had happened. Of course, had been a participant to that. डॉक्टर रोशनी करके एक शो था, वो भी ख़त्म हो चुका था। वजह तो वो एक टी सीरीज़ की फिल्म थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। एंड आई वोंट डिनाई दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डन सो मेनी टेलीविजन शोज, रियलिटी शो, वजह तो वो भी कर ली थी। बट समथिंग इन मी वाज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड विद द आर्ट, विद द एक्टिंग। मुझे लग रहा था ये ना मुझे फुलफिल नहीं कर रही है अंदर तक। एंड दैट्स वेयर आई रिमेंबर आई हैड गॉन फॉर अ टेलीविजन शो, कोई पायलट था जी का, मैं शूट करने के लिए गया था, एंड गॉन टू चंडीगढ़ टू शूट फॉर इट। एंड मैं वापस आया शूट करने के बाद, एंड आई वाज इन माय लिविंग रूम, और वहाँ पे आई थिंक प्रोड्यूसर का फ़ोन आया था कि वी आर शेल्फिंग दैट शो। एंड आई रिमेंबर अमू वाज आउटसाइड, शी हैड जस्ट कम एंड शी आस्क्ड मी कि क्या हुआ है, व्हाई यू सो डिसअपॉइंटेड। आई सेड वो शो जो करके आया था, जिसके लिए 10-12 दिन हम लोग चंडीगढ़ गए थे, बहुत मेहनत की थी, वो शेल्फ हो रहा है एवरीथिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी टोल्ड मी कि जो तुम कर रहे हो एक्टिंग का, इतने साल हो गए थे, 10-12 साल करते हुए, वो करते रहो, लेकिन कुछ और भी है तुम्हारे अंदर विच नीड्स टू कम आउट। एंड शी टोल्ड मी कि तुम ना कुछ सेशन वगैरह करो, लोगों से मिलो, बातें करो, कुछ है तुम्हारे अंदर जो बाहर आना ज़रूरी है, जो एक्टिंग में किरदार के जरिए नहीं आ पाता, क्योंकि उसके दायरे हैं, बाउंड्री हैं। और मुझे लगता है उस लम्हे पे जब उसने वो कहा और मैंने पूरी रात उसके बारे में सोचा, एंड उसी रात को मुझे ख्याल आया कि कुछ शुरू करते हैं और जिसका नाम रखेंगे शेयर एंड ग्रो। शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव दैट हैपेंड एट दैट नाइट समवेयर इन अगस्त सितंबर 2016, मुझे याद नहीं। हाँ, अराउंड 5th September we had formed it. 14th November was the launch day, Children's Day and Teachers Day, because it was all about teachings of life. Yes. So 14th November 2016 was the launch of Share and Grow. The first video was released. उससे पहले मैंने सेशंस वगैरह किए थे back in Delhi. I had gone to various schools and colleges and everything, and that's where the journey started. और जब मैं पहला सेशन करके आया था back in some किसी होटल के टेरेस के ऑडिटोरियम टाइप में, बैंक्वेट हॉल में, कुछ 40-50 लोग थे। किसी मेंटोर ने मुझे बुलाया था कि 1 घंटा आप बात करो लोगों से। तो मैंने बात की थी और everyone loved it, and of course I felt very nice. And I remember I just came directly from the hall, went to the coffee shop, and I called up Amu and I told her, I said, जो फुलफिलमेंट मुझे अभी महसूस हो रही है ना, उसके आगे एक्टिंग बहुत छोटी लग रही है मुझे आज। और वो एक लम्हा था, उस मोमेंट पे it was quit. Acting left me in that very moment, and life took me over. Share and Grow initiative, I called it. It possessed me for 6 years. Like 6 years, as in every second of my life was devoted to it. सोते जागते हर moment पे, I remember I was in LA, I was in Las Vegas, I was still making videos over there. Wow. I was shooting for television show in between, I was shooting videos. I was on the sets of Sher Shah, I was shooting videos. I was obsessed with it. Then what happened?
देन वी ऑब्वियसली टाइमलाइन, हर चीज का समय होता है। फिर 6 साल रहा, फिर 2021 व्हेन आई डिड दिस शो विद परिधि, चीकू की मम्मी दूर की, Yes, जहाँ पे yes. मेरी मुलाकात हुई उनसे, और एक छोटी सी बच्ची है, उससे भी मुलाकात हुई 2021 में। एक्टिंग केम बैक। सो 2016 से 2021 के 6 साल थे। उन 6 सालों में देयर वाज नो एक्टिंग, इट जस्ट हैपेंड। शेरशाह ऑटोमेटिकली हैपेंड। मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, तो मैं इसका कोई श्रेय भी नहीं ले सकता। हाँ, ऑडिशन दिया था बस, बाकी ईश्वर की कृपा, शायद वो मुझे बरकरार रखना चाहता था। बट अदरवाइज मैंने एक्टिंग की तरफ कोई मेहनत नहीं की। एक्टिंग वाज आउट ऑफ द विंडो बिकॉज इट वाज नॉट फुलफिलिंग। और मेरी अपनी कुछ खामियां कमियां रही होंगी, मुझे नहीं पता, बट शेयर एंड ग्रो वाज ऑल अबाउट लाइफ, लर्निंग्स, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, वेद, शास्त्र, उपनिषद, अष्टवक्र, गीता, सब। और ढेर सारे वीडियोस, इतने सारे वीडियोस, दे मस्ट बी अराउंड शायद 2 से 3 हजार वीडियोस होंगे आज के डेट में सोशल मीडिया पे। Wow. See, मुझे बहुत नहीं सारे टॉक शोज आल्सो, देयर Yeah. मस्ट बी 70 एपिसोड्स ऑफ टॉक शोज which where I was on that seat and Oh there were celebrities wow. here. So It's all on YouTube. do you have any plan to bring it back? नहीं, वो हो गया, टाइम खत्म। अच्छा, हो गया। बस। हाँ, जो मेरी जिंदगी में ऐसे ही होता है। पता है, ये जो कंटेनमेंट है ना, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है कि यार शायद उसका टाइम था, वो मैंने किया एंड आई गिव इट माय बेस्ट। बस वो लम्हा खत्म हो गया। Yeah. मेरे को बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि सारे दोस्त हैं टेलीविजन एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, सबके साथ है, राइट फ्रॉम करण वाही टू मोहित मलिक टू श्रुति झा टू हुसैन, सारे टॉप एक्टर्स के साथ टॉक शो है। और ऑडियंस के साथ है, बकायदा ऑडियंस बैठ के सुन रही है, सारी चीजें हैं। 500-500 लोगों को देखो, बिठा मुझे के, इसके बारे में पता नहीं था। लोगों को पता है, शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव यूट्यूब चैनल पे सब है। Yes. देयर मस्ट बी 50-60 एपिसोड्स ऑफ दैट आल्सो। और अगर आप ये देखना चाहते हैं ना, प्लीज आप इसको चेक करिए, बिकॉज हिमांशु ने, 6 साल पुराना, जिसने नहीं देखा है, जो मेरे जैसे लोग हैं, कोई नहीं, they can watch it. बिकॉज हिमांशु ने इसमें पूरे दिलो जान से काम किया था। हाँ। काम नहीं किया था, दिलो जान दिया था हाँ, उसमें। तो exactly, प्लीज आप yes. उसको जरूर So they देखिए, can watch मैं भी it. देखूंगी। हाँ, so it's wonderful and वो भी एक टाइम था, बस वो टाइम निकला, उसमें बहुत कुछ सीखा। और उस समय मैं कुछ खोज रहा था ना, तो वो हम टॉक शो इसलिए करते हैं, पॉडकास्ट मेरे को बस इसलिए करना था कि मुझे कुछ ढूंढना था अपने अंदर, जो मुझे लगता था शायद किसी और के जरिए, किसी की बात के जरिए मुझे मिल जाए। अगर मैं कहूँ तो आप मुझे ये तो नहीं बोलोगे कि मैं आपका कॉपी कर रही हूँ? नहीं, कॉपी क्यों? And this I've been thinking to do since 1.5 years. I feel like by doing this, I'm healing myself. That's how it's meant to be. It's meant to be like you're on the right path. Yeah. Because it starts from seeking. Yes. You are seeking something, and in the process of this conversation, when we are sharing, something is going to transcend. Yeah. It's actually a two-way healing. And it's also emptying yourself. Yes. So you share also, you empty yourself also, you learn also. ये यहाँ से विवेक भी आता है, which is wisdom, और यहाँ से healing भी होती है। दोनों चीजें साथ साथ transcend होती हैं। It's a two-way process. And I've been a very predominant part of it, so I know it and I feel it and I understand it because I've experienced it. So ये सब मुझे पता है, सारी चीजें कर ली हैं। तो खैर उसका एक टाइम था, वो हो गया। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जो टॉक शो, अब हम तो टॉक शो कहते थे, पॉडकास्ट नाम तो बाद में आया। व्हेन पीपल वॉच रणवीर का, देखते ना, रणवीर अलाहाबादिया का आता है वो पॉडकास्ट। yes. Few friends of mine, because they've been very close to me, they said, "यार, why don't you bring your talk show back? Because you're the first one who brought it, Yes. and it used to be so much about life and you know spirituality and so deeply." मेरे टॉक शोज पे तो fortunately लोग रोए भी हैं, बहुत आंसू भी बहे हैं, बहुत डेप्थफुल भी रहा है, बिल्कुल अंदर तक जाके हमने बातें भी की हैं, और बहुत रियल रखा है, बहुत ज्यादा। 5-5 कैमरा सेटअप्स पे शूट होता था। यहाँ पे तो कभी कभी कट होता है, हमारे यहाँ कट अलाउड नहीं Cut था। allowed. मुझे याद है, क्योंकि बैटरीज हाथ में होती थी सबके। हाँ, कट नहीं I होगा, know. क्योंकि वो मोमेंट चला गया तो मोमेंट ही तो वो मोटा मैजिकल सा है। बैटरी। एंड आल्सो बीइंग एन एक्टर एंड अ क्रिएटर एंड डायरेक्टर ना, मोमेंट नहीं जा सकता। Yes. तो और ऑडियंस है, क्वेश्चंस चल रहे हैं, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे लगे हुए हैं, सब चीजें, एडिट चल रहे हैं, मल्टीपल एडिट्स चल रहे हैं। तो खैर दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, बट हो गया वो टाइम, अब नया टाइम है। यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो किया है ना, अब आज की जनरेशन वही कर रही है। जनरेशन का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ठीक है, बस ऐसा बोल रही हूँ मैं। आज के जो बच्चे कर रहे हैं ना, फिर मैं बच्चा बोल रही हूँ, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं ना, उसी को एक अच्छे से पैकेजिंग में करके इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं ना, और सबको लगता है कि वाह, समथिंग न्यू इज हैपनिंग। बट इफ यू गो बैक,
you'll see कि हमने तो ऑलरेडी करके रखा हुआ है. So nice to know about Share and Grow, Thank you. you know, and I'm going to watch You can all watch that it, because yeah. talking with you have taken me back to my journey. You know, when I started, I didn't had that kind of uh, obviously I had my father and mother support, my parents, but बोलते ना, इसको रख दो, मतलब कोई जरूरत नहीं मतलब अभी। बोलते हैं हाँ, मतलब बोलते हैं ना कि उतनी उतनी सुविधाएं नहीं थी. मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे आने के बाद हबीबा रहमान जी को आप जानते होंगे, मैं उनके वहाँ पे, वो मेरी टीचर है, कथक टीचर, मैं जब उनके वहाँ पे गई और उन्होंने मुझे बोला कि तुम कथक सीखने आई हो, पहले थोड़ा कुछ दिखाओ. तो मैंने किया. तो उनके हस्बैंड है ना जो युधिष्ठिर बने थे, वो आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, तो उन्होंने बोला कि तुम सीख के तो आई हो, तुम्हें क्या सीखने की जरूरत है. तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने नहीं सीखा है. और एक लंबा डिस्कशन चला था सर के बीच में, हबीबा मैम के बीच में, और यू नो बहुत सारे बच्चे थे कि नहीं नहीं इसे आता है, और मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं आता है. तो पता है हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थे. मैंने जो सीखा था, दूरदर्शन पे 1 घंटे का प्रोग्राम आता था संडे टू संडे, और वो भी बहुत जल्दी आता था, सुबह में 7:30-8 बजे. तो मैं वो कथक देखती थी और उससे मैंने थोड़ा सा सीखा था. तो मतलब जैसे आपने बोला कि कुछ कुछ चीजें हमारी इनबिल्ट होती है, जैसे डांस के बारे में, तो वैसा ही था मेरे अंदर क्लासिकल डांस को लेकर के. तो मैंने हाथ पैर अच्छे हो जाते थे, बीट का मतलब उतना नॉलेज नहीं था कि कथक के जो बोल होते हैं या वो, लेकिन एक रिदम था बॉडी में. तो उन्हें लगा कि नहीं तुम सीख के आई हो. एंड मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसे सीखा है, एंड दे वर सो हैप्पी. यस, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई कथक जर्नी. मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी दिया. ड्यूरिंग दैट ओनली आई हैड लॉस्ट माई फादर एंड ऑल्सो Kathak actually healed me. And every time life have shown me something negative, the art, the artist, the acting, the dance have pulled me back from that. Art comes into our life for that only. Yes. It is very cathartic. Yeah. It's meant to heal. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला ना कि कुछ कुछ चीजें हमारे जन्म से ही होती हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे अंदर भी ये चीजें इसलिए थी क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत कुछ देखना था. एक जर्नी थी. तो मेरे ख्याल से अगर यूनिवर्स और गॉड they send you with a purpose, तो they send you with that, you know, उसको उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको उसे वो लैश, जो क्या बोलूं मैं, कि जो गुण होते हैं उससे लैश करके भेजता है आपको कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे गलत कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, तो यहाँ पे ये चीज है जो तुम्हें सपोर्ट करेगी. So it's meant to balance. Yeah, it's meant to balance, and I think the art we carry within ourselves, something which is provided by the universe to cope up with the situation. From the universe. Yes. हिमांशु, आपने बहुत सारा काम किया है टीवी पे, और अब OTT पे भी कर रहे हैं, और फिल्मों में भी किया है. तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपके अंदर कुछ बदल दिया हो, यू नो, कभी कभी हम ऐसा कैरेक्टर करते हैं जो हमारे अंदर एक बदलाव लाता है. I think one was a TV show called भागम वाली करके एक शो था ZTV पे. That was a very very different and difficult character because I was supposed to play, and I'm talking about 2010 and 11 when I was also young. तब करते करते एक्टिंग की भी समझ में आती है, and it was a character from Kannauj. और वो कैरेक्टर भी कुछ इस प्रकार का था. उसका नाम था गुड्डू शुक्ला, और वो बात भी बिल्कुल कन्नौज भाषा में और थोड़ा भोजपुरी और यू नो उस तरह की लैंग्वेज थी. और वो कैरेक्टर बड़ा कोकोनट जैसा था, जो बदमाश था अपने चौराहे का, और अंदर से ऑफ कोर्स ही वाज अ सॉफ्ट, बट वो उसका जो पोर्ट्रेयल था वो बड़ा अलग था. He had this gamcha and Ray-Bans and bullet bike and you know very masculine and very alpha male kind of a thing. और उसकी भाषा भी कुछ ऐसी थी, साला मारेंगे तुम्हारे कान का नीचे तलब पर, क्या टुकुर देख रहे हो तुम, मतलब उस तरह की कुछ भाषा, very raw. So that was something that took a lot of time to imbibe,
but then once I got it, then it left a lot of residue in me. उसने मुझे अपने आप से ये समझाया कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे दूर हैं उस तक भी मैं पहुंच सकता हूँ एज एन आर्टिस्ट, बट आई जस्ट हैव टू डाइव डीप. सो वो एक बड़ा खूबसूरत था. दूसरा मुझे लगता है शेरशाह, because Shershaह left a very strong residue and impact. Because surrounded by all the army people who were helping at that point of time, who were a part of the crew also, because Article 370 was, levied at that point of time in Kargil also. We were shooting in real locations. So Shershaah left a very indelible, imprint, playing an army man and of course Vikram Batra's, Vikram sir's autobiography, and paying a tribute, and how it feels in such a real scenario. Everything to know about 1999 Kargil war, and I think it leaves a strong imprint that how courageous you're meant to be to sacrifice your own life for the nation. It takes a lot of courage, and all the learnings over there. I think all those learnings, I still remember. I was shooting a sequence. I don't remember whether it's there in the film or not. It was like I was Major Rajiv Kapoor is there. उस समय ऐसा कुछ था कि आफ्टर द फर्स्ट पीक विक्ट्री जो भी वहाँ के सोल्जर्स थे, दे वर ऑब्वियसली डेड, वी हैड वन, एंड उनको वो शहादत देने के लिए कोई था नहीं. तो हम लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने मौलवी को बुलाकर उनको, मतलब वो वाकई में सल्यूट और शहादत दी गई थी. वी सल्यूटेड देम बिकॉज दे वर आल्सो सोल्जर्स फॉर देयर ओन कंट्री, and the respective country, the neighboring country had completely refused कि they don't belong to us. But ये चीज, sorry I'm interrupting you, ये चीज मैंने सुनी है कि ये सिर्फ इंडियन आर्मी करती है. क्या ये सच है? हाँ, हमने तो देखा है, because this actually happened, and what we were doing was a representation of what had happened. And I remember Vishnu sir was like, Himanshu, I was playing Rajiv Kapoor, and he said, Rajiv, you will be there, and we will take your salute and everyone else's salute, because at the end of the day they were soldiers, and this had happened. And I think it also comes, it's not about Indian Army, it is about the Eastern philosophy that we are born and brought up with. जो हमारा जो रूट है ना, वो बहुत 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 रूटेड है. मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वो मृत्यु को भी एक रिस्पेक्ट देना हमें आता है, हमें सिखाया गया है, हमारे डीएनए के अंदर है. हम भूल सकते हैं, हम वेवर्ड हो सकते हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन हमें हमारे रूट से कोई हिला नहीं सकता. सो ये हमारे अंदर है कि आवर नेशन विल नेवर बी द फर्स्ट वन टू अटैक, एवर. इट विल नेवर हैपन. इट विल नेवर हैपन, एंड आई कैन वाउच फॉर दिस. एंड बिकॉज हमारे वेदांत में, हमारे शास्त्रों में, हमारे सब जगह हमारी वो गढ़ ही इतना स्ट्रॉन्ग रूटेड है कि हमें डिफेंड करना सिखाया गया. हमें नहीं कहा गया कि हम किसी और, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी और के पास कितना है. हमें वो लूटने पाटने का हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है. हमारे जहन में आता ही नहीं कि हम किसी और का घर लूट लें या किसी और का टेरिटरी लूट लें, किसी और का देश लूट लें. हम नहीं लूटना चाहते. हमारे अंदर ये है कि हमारे अंदर जो है, क्या हम खुद को इतना सक्षम बना सकते हैं कि ईश्वर और यूनिवर्स हमें स्वयं दे. हम अपने आप को हमेशा ऊपर बढ़ाने की सोचते हैं. मुझे नहीं लगता कि कभी हमारा पूरा देश किसी और को लूटने पाटने या ये हमारे अंदर है ही नहीं, कभी होगा भी नहीं. आपकी ये बात मुझे इतना अच्छा रियलाइजेशन दे रहा है कि चाहे वो हमारा न्यायालय हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे वो हमारा संविधान हो, हम कहीं न कहीं गीता का जो रूल है वो जरूर फॉलो करते हैं, और उससे इंस्पायर होकर के सारा कुछ क्रिएट किया है. गीता तो एक मतलब एक गीता ऑफ कोर्स श्रीमद् भागवत गीता बहुत बड़ी है, और उसके अलावा हमारे शास्त्र हैं, हमारे बहुत सारे उपनिषद हैं, हमारा बहुत सारा ज्ञान है, किताबें हैं. नालंदा यूनिवर्सिटी में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, जब ऑब्वियसली व्हेन द लीविंग एंड एवरीथिंग, दे डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारे वेद शास्त्र थे, और मैंने सुना 1 महीने तक वो जलती रही थी. इतनी सारी किताबें, तो इतना सब कुछ लिखा गया हमारे यहाँ, इतना सब कुछ कहा गया श्रुति और स्मृति के द्वारा, इतने ग्रंथों का हमारे पास वास है कि हमारे पास वी आर सिटिंग ऑन द ट्रेजर ऑफ लाइफ, ओनली इफ यू वांट टू रियलाइज इट, एंड ओनली इफ यू वांट टू गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड. वी आर देयर ऑलवेज. आई थिंक एक्टर्स की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि वो ना हर चीज को तोड़ के मरोड़ के अंदर घुस के जानना चाहते हैं. And that I can feel it from you, because आपको हर चीज की इतनी नॉलेज है. You know, मतलब चाहे वो गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो. I'm so impressed
like it's Thank like you. मैं हमेशा बोलती हूँ सबको, my chat show will be very up close and personal. So I think this is what I meant, you know, Okay. like the hidden things you have inside you, I came to know, and I sitting think it's next to you. all experiential. It's as simple as that. तो जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो देखा है, जो महसूस किया है, जो सुना है, जो समझा है इतने सालों में, बस वही है आमने सामने, और तो कुछ है नहीं. आपने टीवी किया, Yeah. आपने क्रिकेट खेला, फिर आप टीवी में आए Yeah. और फिर फिल्म. Yeah. तो आपने क्रिकेट से टीवी का जर्नी बताया. What about from TV to film? How is this journey? टीवी टू फिल्म से पहले एक जर्नी थी फिल्म टू टीवी. Oh, really? Yeah, 2005 when Cinestars ended. Zee Cinestars जो कॉन्टेस्ट था हमारा, जहाँ was among the top 3. So obviously बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट था, we were very popular, so wanted to do films. और इस शहर में आप फिल्में करने के लिए आते हो, तो राज सिप्पी सर की एक फिल्म थी जो रिलीज नहीं हुई कभी. वो फिल्म शूट की मैंने राजपाल के साथ, विजय शीर जी के साथ, शक्ति कपूर के साथ. इट वाज अ कॉमेडी फिल्म. एक पुरानी फिल्म थी आज की ताज़ा खबर, उसकी रीमेक थी, अनवर खान ने लिखी थी, बड़े राज सिप्पी सर ने सत्ते पे सत्ता बनाई है. अमेजिंग फिल्म मेकर. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट prolific filmmaker I have met till today. I worked so much, but I always remember him. खैर उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा लाइफ के अंदर. तो यार वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई, और उसके बाद फिर टेलीविजन की जर्नी शुरू हुई. तो पहले फिल्म, फिर टेलीविजन. फिर टेलीविजन जब शुरू हुआ था तो मैंने छोड़ ही दिया था कि फिल्में कभी होंगी भी लाइफ में. फिर मुझे लगता है नियति चाहती थी कि मैं फिल्में करूं, तो फिर अपने आप ही वजह तुम हुई, शेरशाह हुई, हम चार हुई, राजश्री की, केसरी वीर अभी रिलीज हुई, गेम ऑफ क्रिकेट अभी एक अदा और श्रेयस के साथ आएगी एक फिल्म, वो रिलीज नहीं हुई है. तो मुझे लगता है आई थिंक द डेस्टिनी डिसाइड्स योर पाथ. आई वांटेड टू डू फिल्म्स, उस समय फिल्म हुई बट नहीं हुई. फिर ईश्वर ने कहा चलो टेलीविजन करो. इट्स लाइक अ डिटोर, you know, you take the detour so that you learn, you absorb, you understand, you experience, you become mentally tough. Then I think वापस फिल्मों पे ला दिया. तो रास्ते तो मैं डिसाइड कर ही नहीं रहा, वो तो अपने आप हो रहे. Going with the flow. Going with the flow. So आपने जैसे बोला कि आपकी जो पहली फिल्म थी, you were very excited to shoot with it. It was a big banner and everything. लेकिन वो रिलीज नहीं हुई. और हम एक्टर्स, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम, हम एक्टर्स इतने एक्साइटेड होते हैं कि यार हमारी फिल्म आने वाली है, हम सबको बताते हैं वी आर डूइंग फिल्म, वी आर शूटिंग विद देम, दिस इज द स्टोरी. तो आपने, जब आपको पता चला कि नथिंग इज हैपनिंग विद दैट फिल्म, हाउ डिड यू टेक इट? It felt bad at that point of time. उसमें बुरा तो लगता है, ये जाहिर सी बात है. मुझे याद है मेरे पास ना सीडी थी गानों की. राज सर ने गानों की सीडी दे दी थी मुझे. मैं गाने दिखाता था अपने मॉम डैड को, या कोई कजन आएगा, सी द सॉन्ग्स, एंड दिस फिल्म वाज गोइंग टू रिलीज, बट वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई, owing to the issues between the producer and the director and the technical issues and everything. But yeah, it felt bad at that point of time, and it was rejection. But then फिर ये था, अब कुछ कर तो सकते नहीं. उसके लिए 1 साल 1.5 साल वेट भी किया, वो 1 साल 1.5 साल कुछ किया भी नहीं कि अभी रिलीज होगी, बट नहीं हुई. फिर उसके बाद फिर देन ऑब्वियसली जम्प्ड इनटू टेलीविजन, एंड देन द टेलीविजन जर्नी स्टार्टेड. या हाथ में नहीं है हमारे, हम पूरी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो रुक नहीं सकते. इट्स अ रोटेटिंग अर्थ which is always moving that we are on, so we can't be stagnant, we are always dynamic. I feel just keep moving. I'm also moving. आपने इतना कुछ किया है, अब आपने बियॉन्ड एक्टिंग कुछ सोचा है अब आगे? At the moment तो नहीं. इस लम्हे तक तो मुझे लगता है कला ही संपूर्ण है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो कला वापस आई है. It has given me a new birth, and I think till now what I've experienced in the past couple of years, I think now is the true artist. उससे पहले वाला हिमांशु तो true artist था ही नहीं. उससे पहले वाला हिमांशु तो he just wanted to use art for his own stardom. Yeah. अब इस बात ने मुझे ये पूछने पे मजबूर किया है कि ये जो नेचुरल फ्लो एज एन एक्टर आप लाते हैं, वो कैसे होता है मंशु, कैसे? बिकॉज मैं वो लास्ट क्वेश्चन, एज अ परफॉर्मर की दो चीजें हैं. एक तो मुझे लगता है सबसे पहले ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी अबव एवरीथिंग एल्स. आई कीप सेइंग दिस कि सबसे पहले जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर की सबसे संपूर्ण सच्चाई, खुद की भी और इस किरदार की भी. तो सच सबसे पहले, वो कड़वा हो, वो बुरा हो, वो खलल करे, वो कुछ भी करे, लेकिन सच सबसे पहले. डोंट बी डिसऑनेस्ट इन एनी मोमेंट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग.
दूसरी चीज आई फील एक तो ना कला के अंदर आपको बहुत डाइव डीप करना पड़ता है, आपको इमर्स होना पड़ेगा कंप्लीटली, उसके हर एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, उसके अंततः अंदर तक जाना पड़ता है, तब वो आपके अंदर सहज हो जाती है। पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है, करत करत अभ्यास भी बहुत सारा है, कि ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही फ्लूइड हूँ, करते 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 वो फ्लूइडिटी आ जाती है, करते 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 वो सहजता आ जाती है, तो करत करत अभ्यास भी है उसके अंदर। तीसरा, मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ उस लम्हे में, मैं पकड़ के नहीं रखता, तो आप कभी कागज़ मेरे हाथ में देखोगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है एक तैयारी होती है जो आप करते हैं सीन से पहले की, जितनी भी आपको तैयारी करनी में आपके ऊपर है, आप 100 पेज की तैयारी करो, आप 1000 पेज की करो, आप 10 पेज की करो, सबका अपना प्रोसेस, आप 100 घंटे करो, 10 घंटे करो, 15 मिनट करो, वो भी आपका अपना प्रोसेस है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। मैं नहीं मानता कि कोई 1000 घंटे करता है तो वो ज़्यादा बेहतर एक्टर है और जो 15 मिनट करता है, नहीं, हर किसी का अपना प्रोसेस है, क्योंकि जो 15 मिनट कर रहा है उसने शायद 20 साल जिंदगी देख ली आपसे कहीं ज़्यादा, तो उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो तजुर्बा है। जो 1000 घंटे करता है वो कुछ और, उसका अपना प्रोसेस होगा, गलत कोई नहीं है, सही कोई नहीं, बस अलग अलग है। तो कमिंग बैक टू द सेम कॉन्वर्सेशन, व्हाट आई डू इज, जो भी तैयारी है, जितनी भी तैयारी मुझे करनी है, मैं कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, महसूस कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो सीन शुरू होता है, एक्शन शुरू होता है, उससे एक लम्हा पहले मैं सब छोड़ देता हूँ, उस ईश्वर के सहारे, उस कला के सहारे, उस हुनर के सहारे, कि अब देखेंगे उस मोमेंट पे जो आएगा, जितना आएगा, गलत तो गलत, सही तो सही, बुरा तो बुरा, अच्छा तो अच्छा। और श्वेता, मुझे ना तालियों की गड़गड़ाहट की कोई वो नहीं है, कि मतलब मैं उसका गुलाम नहीं हूँ कि ये सीन होगा और लोग तालियां बजाएंगे और मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगा। मैंने तालियां सुन ली अपनी ज़िंदगी में बहुत, मैंने तालियां भी सुन ली, मैंने बाकी और चीज़ क्रिटिसिज्म भी देख लिया, गालियां भी सुन ली होंगी, सब चीज़ें हो गई। अब मैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरा बस इतना है कि जब मैं वहाँ पे रहूँ उस मोमेंट पे, कि मैं अपने अंदर कुछ खोज लूँ, कुछ ऐसा नया निकल जाए वहाँ से जो मैंने पहले रिहर्सल में महसूस नहीं किया, तभी तो मुझे मज़ा आएगा ना। तो मैं डूब के उसके अंदर कंप्लीट उसको जी लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा। एग्जैक्टली वैसे जब वो शाहरुख खान साहब कहते हैं ना 70 मिनट जी लो जाके, तो आई एम इन दोज 12, 15, 18 मिनट्स ऑफ दैट सीन, आई वांट टू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट, बिकॉज आई नो ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। मैं 50 बार भी कर लूंगा तो ये मोमेंट नहीं आ सकता, जो मोमेंट अब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, तो ये मोमेंट दोबारा नहीं आ सकता। मैं दोबारा उसका दरवाजे से आऊँ तो कुछ अलग होगा, तो मैं इस मोमेंट को पूर्णतः जी लेना चाहता हूँ, इसी वजह से वो फ्लो आता है। आप भले ही ताली की गड़गड़ाहटों के लिए की उम्मीद नहीं करते हो, लेकिन आपसे कन्वर्सेशन करके मैंने जो भी सीखा है उसके लिए मैं तालियां जरूर बजाना चाहूंगी, जरूर I think it's बजाना। the grace of God. नो, एंड यू नो आपने एक एक बात इतने ऑनेस्टी के साथ बोली है कि एनीबडी कैन रिलेट विद इट। और थैंक यू सो मच हिमांशु। You don't know how special this is for me. Thank you. So thank you so much for making this special. Thank you. Now I have some fun questions. Sure, absolutely. Please go ahead with that. Yes. Yes. बहुत ज्ञान की बातें हो गई। No, but it was fun, यार। You know, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ भी वो मोमेंटम को डाउन कर रहा है। नहीं, वो तो बस It was very मोमेंट में जो interesting. आता है। Yeah, it was very interesting. तो ये तो अब जिस तरह के सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, ये तो बच्चों वाले हैं, बट फिर भी इसको साइड में रखते हैं, फिर वो आपका नहीं साइड में नहीं रखूंगी। अच्छा, ठीक है, कोई दिस विल मेक मी and other people to know you better. Sure, why not? In a fast Fun and way. quick way, Okay, Gen Z way. Let's go, Gen Z way. Gen Z, yes. Go ahead. So fun and filmy है। Yeah, why not? Let's go ahead. Early riser or night owl? Early riser, any day. One cricketer, you're forgetting. yes. 4 बजे उठने वाला लड़का। 4 बजे उठने वाला। One word people use to describe you too often. Good boy. Good boy. Yeah. ये बहुत लोग बोलते हैं good boy, you're a good boy, polite boy, and I don't relate to that. Yeah. Because that's an image, and I don't live in any images. And what you are actually? Naughty boy? No. Fun? I'm also everything. मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो good भी है, naughty भी है, devil भी है, राम भी है, रावण भी है, सब इसी के अंदर है। Wow. I think that is the dimensions of the actors we carry within, right? It's a being, हर human being ऐसा होता है। मेरे अंदर ही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि भी तो इसे लिखा है। अहम ब्रह्मास्मि। True. Last thing you googled? Last thing I googled, सुबह सुबह क्या चल रहा था?
फिनेस्ट या पता नहीं कुछ तो चला था, some medicine the doctor had sent. मैं चेक कर रहा था ये क्या है. Google is the new doctor. हाँ, उसके लिए चेक करने के लिए कि है क्या एक्चुअली पता तो लगे. Your go-to comfort food? My go-to comfort food basically it's दाल चावल only, yeah, pretty much. सारे लड़कों को दाल चावल से इतना प्यार क्यों होता है? Being a vegetarian वो बड़ा simple है, और otherwise I love paneer a lot. I'm a paneer boy. So my also, you can husband say. is vegetarian by the अच्छा, way. I'm also हाँ. vegetarian. And he said paneer boy. दाल चावल is best. दाल चावल का एक अलग ही कुछ मजा है, चटनी दाल चावल. ठीक है. A movie you have watched more than 10 times? ऐसे 10 times तो याद नहीं, बट कुछ फेवरेट मूवीज हैं. मुझे ये जवानी है दीवानी बहुत अच्छी लगती है. Oh. मुझे उसमें ना 2 सीन है फारूक शेख साहब के, जो रणबीर कपूर के साथ, बिकॉज Yes, he's playing his yes, father. और उस सीन में ना बड़ा खूबसूरत है, वो कहीं जा रहा होता है. I'll just take a second. Yes, वो please. कहीं जा रहा होता है, अमेरिका जा रहा होता है, और उसके फादर यहाँ खड़े हैं, और वो थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे करते हैं आँख में. तो वो कहते हैं आप रो रहे हो? तो कहता है, टुवर्ड्स द एंड आता है सीन फ्लैशबैक में, हाँ. जब उनकी मृत्यु हो चुकी है. हाँ. कह रहा आप रो रहे हो? रणबीर कहता है, तो कह रहा हाँ भाई तुम जा रहे हो, अच्छा जान छूटेगी तुमसे, सब छापा खत्म होगा. कह रहा आप कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा. तो वो कहते हैं कि अच्छा मेरे कहने पर तुम नहीं जाओगे, इतना कर सकते हो? कह रहा हाँ बोल दोगे तो नहीं जाऊंगा. तो फारूक शेख साहब कहते हैं कि ठीक है मत जाओ. Oh. कह रहा अच्छा ठीक है नहीं जाऊंगा. तो फारूक शेख साहब कहते हैं कि बस तुमने इतना कह दिया, इतना ही बहुत. अब तुमने जो उड़ान भरनी है तो जिंदगी भर की उड़ान दे. Wow. तो मुझे वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज माई डैड डिड द सेम टू मी एज वेल. Wow. जैसे जो तूने उड़ान लेनी है तो उड़ ले अपनी जिंदगी. It's a beautiful scene. beautiful scene. Yeah, I know. Mhm. If not actor, what would you be? I have asked this, but If not an actor, now only an actor. There's Only no an plan B, C, D. It's only an actor. yes. अब वैसे तो ही मृत्यु तक यही रहेगा. है ना बीच में अगर कुछ ईश्वर करवा दे तो बात अलग है. जितनी अपनी समझ है उसके हिसाब से तो अब actor, आर्टिस्ट, एक्टर भी नहीं आर्टिस्ट. artist, yes. तो उसमें डायरेक्शन भी हो सकती है, राइटिंग भी हो सकती है, क्रिएशन भी हो सकता है, पता नहीं क्या. Anything related to Artist. art. Yes, yes. One role you wish you have done or you had done. इम्तियाज अली की फिल्म का तमाशा Oh, yes, very beautiful. और रॉकस्टार. आई थिंक मुझे बहुत पसंद है वो एज ए ह्यूमन बीइंग. तो रॉकस्टार एंड तमाशा दोनों. Okay. One thing you always carry in your bag or pocket apart from phone. फोन है, घर की चाबी है. अरे यार नहीं, something important. समथिंग इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, यही दो चीजें. और close to your heart something. नहीं, फोन चाबी और हैंड कचीफ है एक. Wow. इसके बस ये दो चीजें. आजकल तो पहले कैश लेके घूमते थे, अब तो हाँ, यूपीआई अब में तो आ वो भी गया नहीं. तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती. बस ये सिर्फ फोन कैरी कर लो, everything you're carrying, right? Yeah. Okay. Most used emoji on your phone. हार्ट, Ah, so sweet. बिकॉज लव फ्लोज. Lovely. A co-star you would love to work with again? अगेन परिधि. Oh, she's a She's a nice phenomenal person. artist. Yes, yes. And there's some kind of purity that she has, yeah. which and grace that she brings along, and I'm actually a fan of that, to be very honest. Grace comes from her. She is an adorable person. Yeah, she's an adorable Yes, person. I've yes. really learned so much while working with her in Chiku ki Mummy Dur Ki, that Yeah. project we did together. Yeah, she hates it. She said, "Don't say that name. Say CKMDK." Okay. One habit you are trying to break? Sometimes, of late, I wake up around 7 o'clock or 7:30. Sometimes, but then I'm trying to get it back to 5 a.m. Really? Yeah. Wow. I'm getting back to 5 a.m. Yeah, वो बीच में थोड़ा छूट जाता है. 5 a.m. club. Yeah, I'm also trying to get rid of this illusion called time. So अभी मैं कुछ, I'm no alarms, nothing. I'm just letting the body respond the way it wants to. So- It's an experiment that's going So on. I've been a part of 5 a.m. club. nice. Okay. And I nice. know it's a beautiful thing. You Yeah, get it's so beautiful. much to do. I love it, yeah. Yes, yeah. Your guilty pleasure? Tiramisu, Oh wow. gulab jamun. मेरे both. मुंह में पानी आ रहा है. A song that always lifts your mood. आज ये चल रहा था, बारिश हो रही थी ना, मुझे बारिश बेइंतहा पसंद है. रब्बा रब्बा में Oh. बरसा साडी कोठी जाने अब्बा. Amazing. कावा 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 कि आज मेरा जी कर. आप डांस भी कर सकते हैं, knowing you dance. So I love this song. ऐसी बारिश सुनते सुनते आ गया. Beautiful. Okay. Describe yourself in 3 emojis. Heart, smile because it's always in the face, and rose flower. Oh, nice. कोई एक सवाल
जो मतलब आप तो हमेशा इंटरव्यू देते रहते हैं ना, कोई एक ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि लोग पूछे लेकिन नहीं पूछते? जो चाहते हैं मुझसे पूछें और जो नहीं पूछते हैं, सब तो कुछ भी नहीं याद आता। पूछ ही लेते हैं सब। पूछ ही लेते हैं ना हाँ, आज। जो जिसको लगता है वो पूछ लेता है, तो कोई नहीं, मुझे कोई मैं तो कभी यू नो पीआर टीम भेजती है सेट ऑफ क्वेश्चंस, आई डिलीट देम, आई से प्लीज डोंट सेंड मी द क्वेश्चंस, डोंट ऐड मी इनटू एनी ग्रुप्स। हाँ, ये मुझे ग्रुप्स पसंद नहीं है, आई एम नॉट इनटू एनी ग्रुप्स ऑन व्हाट्सएप, यस, दैट इज प्रोबब्ली हाउ डू समथिंग। बिकॉज़ आजकल तो हर चीज का ग्रुप है Yeah, यार। ma'am. तो my only request to my PR team is also, I said, आप मुझे बता दो किस समय कहाँ पहुँचना है, मैं समय से पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरे को ग्रुप्स में ऐड मत करो, मेरे लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है। मैं अपने आप में रहने वाला इंसान हूँ, आई एम हैप्पी बीइंग विद माय सेल्फ। बट वी आर पार्ट ऑफ अ सेम ग्रुप, या राइट? साइकोफिजिकल, दैट इज द ओनली ग्रुप, यू नो, बाकी सारे माइस नवाइज के सब ग्रुप्स में नहीं हूँ। वहाँ पे भी इसलिए बिकॉज वहाँ पे ना मोहब्बत है लोगों से बेइंतहा, बहुत ज़्यादा, और 2 साल से आई एम देयर, and that is the only group that I've not left. It feels like our own, ना? हाँ, वो मैं यही तो कह रहा हूँ, वहाँ पे बिकॉज वहाँ उनके साथ उठना बैठना खाना पीना, सीन के बाद बनाना लीव जाना, चिल करना, 3-3 घंटे बैठे रहना, आर्ट की बात करना, वाड़ा जाना, कम्युनिटी ड्राइविंग, Yeah. मैंने बहुत कुछ, आई थिंक रुपेश सर and the people around have given us so much that I can't even tell you. It has really fulfilled us as an He is an artist. amazing और मैंने person. उनसे ज्यादा लिबरेटेड टीचर नहीं देखा है। जिस तरह से वो आज़ाद रहते हैं ना, उनके कोई ऐसा वो नहीं है, मुखौटा नहीं है कि मैं टीचर हूँ, तुम ऐसे बात करो और ऐसे मत बात करो। He's absolutely grounded and normal and liberated and very evolved as a human Very being. evolved. In his presence, and I'm glad I'm also getting involved bit by bit. Yeah. I have seen so many Yeah. changes within me. Today, if I'm doing this because of his teaching, Yeah. He's And- beautiful. yes, I love and him. yes, and I'm hoping to have And him. what a wonderful artist when I see him performing in Macbeth and everything. Oh I think my what a phenomenal God! artist Oh he is. my God! So he's it's his blessings and his bestest wishes and his guidance that I'm able to perform so well, and I'm able to write also. And Yeah. tomorrow I will want to direct also. So I think it's him, the guidance. He gives you that that liberty Yeah. to go free flow Yeah. and to be yourself all the time. yeah, yes. And his feedback, I'm looking forward to the scene that we'll be performing. Yeah, I'm yeah, performing yeah. 2 scenes. Mm, I've written 1, second I'll be writing. yeah. So let's see. So I'm hoping to bring him here. Let's see how it Please do. That would Yes, be nice. yes, He yes. must be here. because he has so many so much into his persona. Yeah. He And must be here. Yes. He deserves every ounce of it. oh yes, Yes. yes. So You should have brought him he- first before me. I have already, again, Himanshu, I'll say that I feel so awkward asking people. I was so Fine, you're hesitant. family only. Yeah. Why awkward? So I was like, maybe when I'll meet him, I'll ask. हाँ, मिलके पूछ लो उसमें क्या है। Yes. So again, that आप इसका क्लिप निकाल के जब डाल दोगे ना, तो आप बोलोगे तो आई बेसिकली हम ना ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होते हैं, जब किसी का कुछ दिख जाता है ना, then we also get encouraged and motivated when somebody says yes, तो फिर आना आसान हो जाता आप उनको बोलना कि it was such a nice Yeah, it was- conversation, it was free flowing, truly- जैसा it was आप truly. चाहते हो, no acting, no pretension. है। Truly I And will. thank you so much, Thank Himanshu. you so much. मैं जितनी बार भी बोलूं उतना मुझे कम लग रहा है, because you have just आपने एक showed. बारी बोलती है बस बहुत हो गया। नहीं, because you just opened up the way for me. It's like I was just. हम कई I बार. didn't. The universe did for you. Thank you for Probably saying wanted that. it through you. तो बोलते ना कि चलो मैं आपको वो रास्ते का एक वो पिलर जरूर मान लूंगी कि अब मुझे एक वो पिलर मिल गया है कि इसके बाद उतना किलोमीटर और आगे जाना आगे है. बढ़ो, करते रहो. That would be so nice. I'll be happy. Thank you so Thank you so much. Hi, this is Himanshu Ashok Malhotra, and you're watching me on Dear Voice.